हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं बहुत जल्दी आपका मैराथन लाने वाली हूँ। ये थोड़े से कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो मैंने सोचा करा दूँ। इसके बाद हम जो भी प्रीवियस ईयर करेंगे मैराथन में करेंगे और फिर तुरंत मैं आपका टॉपिक वाइज स्टार्ट करूँगी। मुझे पता है आपका टॉपिक वाइज बहुत ज़रूरी है कराना। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से अब 20-25 दिन है, क्योंकि लास्ट के 3-4 दिन को काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि आप सबको पता है वो टाइम तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसमें सिर्फ रिवीजन ही हो पाता है, नया कुछ टच नहीं करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए मैं कुछ क्वेश्चन है हमारे, आइए हम जल्दी से कर लेते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। MS वर्ड में केंद्र में एक पैराग्राफ को संरेखित करने के लिए, अगर कोई एक पैराग्राफ है उसको आपको केंद्र में संरेखित करना है, मतलब सेंटर में करना है, तो उसके लिए आपको किस शॉर्टकट कीबोर्ड की का यूज करना होगा। तो अगर आपको सेंटर में किसी भी पैराग्राफ को लाना है तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ ई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों? कंट्रोल प्लस ई। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। MS एक्सेल वर्कशीट के सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या है? तो जो दोस्तों आपका सेल में जो आपका क्षैतिज संरेखण, मतलब पूछना ये चाह रहा है आपका कि ये जो हमारा इस तरह से हमारी जो वर्कशीट होती है, एक रो और एक कॉलम के मिलने से हमारा सेल बनता है। यहाँ देखिए रो और कॉलम के मिलने से हमारा सेल बन रहा है। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो इसमें टेक्स्ट लिखी होती है, हमारे जब मैं टेक्स्ट ही लिखूं तो ये किस साइड रहता है दोस्तों? तो ये रहता है आपके सेल में राइट साइड। कहाँ पे रहता है? राइट साइड, यानी कि बाएं साइड। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दिए गए MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? जिस किसी को भी याद होगा, जो बच्चे शुरू से ही बने होंगे, ऐसा ही बिल्कुल हमने फॉर्मूला किया है। लगातार 3 शिफ्ट में ऐसे ही फॉर्मूले हमें देखने को मिले हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी है, जो एग्जाम का हम एनालिसिस कराएंगे, क्योंकि हो सकता है अगर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया हो वो आपके भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, या आज के शिफ्ट में अगर कोई आया हो क्वेश्चन वो कल के शिफ्ट में आ जाए। तो एनालिसिस भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और एनालिसिस कब मिलेंगी, क्लासेस कब आएंगी, टॉपिक वाइज कब आएंगी, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए अब फॉर्मूला क्या है। मैंने क्या बताया था कि जो इस तरह का सिंबल होता है ये पावर दिखाता है ना, कोई स्क्वायर कोई क्यूब नहीं, सीधा पावर, यानी कि 4 टू द पावर, रुक जाइए हम कलर चेंज कर ले, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखिए क्या कह रहा है, 4 टू द पावर 2 और इन सारे का पावर 3। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है गाइस? 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 का क्यूब हमें करना है। ठीक है, क्या करना है? 16 का क्यूब करना है। तो कितना हो जाएगा? 16 का क्यूब आपको हो जाएगा 40, 96, 1496। ठीक है, 1496 हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चले हम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जब आप ईमेल भेजते हैं तो निम्न में से किस फील्ड में आपका ईमेल पता होना चाहिए? दोस्तों जब भी आप ईमेल भेजते हैं तो एक टू और एक फ्रॉम तो रहता ही है कि जिसको आप भेजते हो। साथ ही अगर आप सपोज करो कि आप किसी कंपनी के आप मालिक हो, ठीक है, और आपको अपने सारे एम्प्लॉयज को मेल करना है कि कल मीटिंग है 10 बजे से। तो अब आपने एक में पूरा मीटिंग का पूरा फॉर्मेट सब कुछ टाइप कर दिया। फिर अब आपको क्या करना है, सारे के सारे अपने एम्प्लॉयज को सेम मैसेज या फिर सेम ईमेल भेजना है। तो वहीं पे एक होता है CC, यानी कि कार्बन कॉपी। वहां पे आप मतलब ईमेल आईडी डाल दोगे तो वो सब पे सेम का सेम ईमेल जो है वो सब पे फॉरवर्ड हो जाता है। और अगर आप ये चाहते हो कि आपके किसी भी एम्प्लॉय को ना पता चले कि ये जो ईमेल है ये किसको किसको भेजा गया है, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है BCC, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसको अप्लाई कर देने से किसी को भी नहीं पता चलेगा कि और उनके अलावा कितने लोगों को यही मेल भेजा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा कार्बन कॉपी, यानी कि CC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी। हो सकता है आपसे CC का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, इसलिए आपको इसको भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जब आप किसी MS एक्सेल वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं और F2 कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा? क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं,
सेलेक्ट करने के बाद अगर आप F2 दबाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस सेल में एडिटिंग करना चाहते हैं। F2 प्रेस करने से आप उस सेल में एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहें तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम ढूंढते हैं हमारा आंसर। सेल की सामग्री हट जाएगी? नहीं। सेल का बैकग्राउंड कलर बदल जाएगा? नहीं। सेल की सामग्री का फॉन्ट रंग बदल जाएगा? नहीं। सेल संपादन मोड में यानी कि एडिटिंग मोड में आ जाएगा। कौन से मोड में? एडिटिंग। ठीक है, एडिटिंग मोड में स्विच हो जाएगा ताकि इसकी सामग्री को, मतलब जो भी उसमें आपने लिखा है उसको संशोधित किया जाएगा, यानी कि उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे F2 हम क्यों प्रेस करते हैं? जब हमें एडिट करना होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि टेक्स्ट लाइन के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? जिसको भी याद होगा, ये भी हमने किया हुआ है। अच्छे से ध्यान है, मुझे सेम टू सेम क्वेश्चन था और आंसर भी सेम है। क्या आंसर होगा इसका गाइस? इसका आंसर होगा सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। TCP/IP सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है। TCP का पूर्ण रूप यानी कि TCP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो TCP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन। और IP का क्या होता है? IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? ये ट्रांसमिशन नहीं, ये तो ट्रांजिशन है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चले। चलिए, अब क्या कह रहा है कि MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए यानी कि कट करने के लिए, जब आपको MS वर्ड में किसी चीज को कट करना होगा, कट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो गाइस, कट के लिए कंट्रोल X का यूज करते हैं हम कट के लिए, और कॉपी के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल C, और पेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं हम दोस्तों? कंट्रोल के साथ V। ठीक है, कंट्रोल के साथ जब आप V, एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है गाइस, तो कंट्रोल के साथ X का यूज करते हो आप कट के लिए, कंट्रोल C किसके लिए होता है? कॉपी के लिए, और कंट्रोल V पेस्ट के लिए। ठीक है, साथ ही कंट्रोल Z होता है आपका अंडो के लिए, और कंट्रोल Y होता है आपका रेडो के लिए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खोले गए पेज के बुकमार्क को जोड़ने के लिए किया जाता है? आप सपोज करिए कि आप क्रोम ब्राउजर में गए और आप कोई पेज खोले हुए हैं, तो आपको उस पर दोबारा से जाना है और आपको चाहिए कि मैं उस पर दोबारा जाऊं, तो उसके लिए आप बुकमार्क करना चाहते हैं। तो बुकमार्क की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी कंट्रोल D। क्या होती है गाइस? कंट्रोल के साथ D। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा गया है? असत्य है, यानी कि कौन सा रॉन्ग है। आइए देखते हैं। MS वर्ड में एक ही पैराग्राफ में बाएं और दाएं दोनों संरेखण हो सकते हैं? तो गाइज ये तो बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो MS वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर दबा करके एक नया पैराग्राफ बनाया जाता है। गाइज ये भी सही है। तो हमें कौन सा करना है? न तो 1 न तो 2, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 क्वेश्चन। मुझे पता है आज की क्लास बहुत छोटी है, बट मुझे लगा कि थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे, तो मुझे लगा कि आपको करा देना चाहिए। अभी थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाली हूँ पेट का इंग्लिश का एक मैराथन, एक वो वीडियो जिसके बाहर कुछ नहीं इंग्लिश जाएगा। उसको पढ़ लेने के बाद, भले ही अभी तक आपने इंग्लिश टच भी नहीं किया है, लेकिन उस क्लास को कर लेने के बाद 5 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी उसके लिए बिजी हूँ, तो इसलिए आज थोड़ा सा क्लास छोटी है, क्वेश्चंस भी कम थे। तो कोई नहीं दोस्तों, बस आप सब अपनी तैयारी कीजिए, और जिन भी बच्चों का पेट है ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस भी दे रहे हैं और पेट भी दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।